लेकिन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे जो है ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक दो बार जो है अच्छे तरीके से देख लेना, ताकि क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन जो होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको जो है रिवीजन हो जाए और सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं। और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इससे पहले जो है आपको पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं भारतीय भवन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि टोटल 780 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन को बताया है और यह जो है वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 3 से। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो है क्लास 12 का है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है आपको भारतीय भवन से मिल जाएंगे, और जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यानी कि दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन जो है आपको देखने वाले हैं इस वीडियो में आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं हल्का सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ए डॉट बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मानक क्रमशः +0.68 वोल्ट, -0.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। उनकी उपचयन शक्ति का क्रम है। यानी कि आपको ये यहाँ पे आपको दे दिया है कि इतना वोल्ट और इतना वोल्ट इतना वोल्ट दिया गया है। तो इसका उपचयन शक्ति का जो क्रम होता है ये सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे आप उपचयन शक्ति का क्रम अगर लगा के देखें तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको सबसे पहले जो हो जाएगा ये -2.50, इसके बाद ग्रेटर देन, इसके बाद हो जाएगा आपको -0.50, ये हो गया 0.50। इसके बाद हो जाएगा आपको 0.50। इसके बाद जो है वो हो जाएगा आपको यहाँ पे +0.68 वोल्ट। यानी कि आपको सही क्रम बी सी और ए, यानी कि बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंटिंग में कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। मैं उस क्वेश्चन को फिर से जो है आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। वैसे आपको सिर्फ अभी रिविजन करना है, उतना डीप में जाना नहीं, क्योंकि आपका जो है एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, बस रिविजन करते जाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और ये क्वेश्चन जो है आपको 2020 में पूछे गए। क्या पूछा गया कि Zn तथा Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cus है। क्या पूछा गया है, यानी कि आपको एक समीकरण दिया गया है और यह है क्या है, ये पूछा गया है कि क्या है। वेस्ट सेल है, डेनियल सेल है, कैलोमेल सेल है, इनमें से कोई नहीं, कौन सी है, ये आपको पूछा गया है। अगर इस हिसाब से अगर देखें तो जिंक 2 प्लस Cus, यानी कि यह एक प्रकार का डेनियल सेल हो जाएगा। कौन सा सेल हो जाएगा, डेनियल सेल। कौन सा सेल, डेनियल सेल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है आपको 2021 में पूछा गया है, सेट नंबर ए। अगर आप चाहें तो मिला भी सकते हैं। यहाँ पूछा गया प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में है कार्बन, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में है CO। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो ये जो होता है आपको Mg मैग्नीशियम जो होता है। ऑप्शन नंबर सी विल राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे हम देख लेते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में जो होता है एनोड किस पे होता है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड रेनाइन इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है रेनाइन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है 2020 में, सेट संख्या ए है। अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर जो निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 में, सेट संख्या सी है। अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2
इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा? जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें किसे अवकृत नहीं करेगा? तो किसे अवकृत नहीं करेगा? ये जो है Fe3+ को अवकृत नहीं करेगा। Fe3+ यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जलीय घोल में जो है हाइड्रोजन होता है H2 जो है वो किसे अवकृत नहीं करता है, वो जो है Fe3+ जो होता है इसको अवकृत नहीं करेगा ऑप्शन के हिसाब से। फिर जिंक को कर लेगा, इसको भी कर लेगा, इसको कर लेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन 2018 में सेट संख्या सी है, चाहे तो मिला सकते हैं। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? जिंक है, चांदी है, कॉपर है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो है सबसे अधिक होता है ऑक्सीकरण विभव। सबसे ऑक्सीकरण विभव किसका अधिक होता है? तो मैग्नीशियम का। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम हो गया आपको, फिर जिंक में हो जाता है, चांदी में हो जाता है, कॉपर में हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम आप जानते होंगे कि Fe भी हो सकता है। Fe तो इसमें नहीं दिया है। सबसे ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक, अगर Fe इसमें रहेगा तो Fe हो जाएगा, फिलहाल अभी Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय हम यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को, और 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपको नॉमेरिकल टाइप का है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको नॉमेरिकल टाइप का है, तो आपको सॉल्व कर लेना है। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, जो कि 2017 में सेट संख्या सी में पूछा गया कि फ्राइडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन, फ्राइडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन का जो नियम होता है संबंधित है। फ्राइडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन का जो नियम है किससे संबंधित है, ये पूछा गया। तो ये जो है आपको धनायन के ऋण परमाणु की संख्या से नहीं, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। जी हाँ, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से जो है फ्राइडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन का नियम जो है संबंधित है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। क्या पूछा गया है? एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा। एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो ये जो बराबर हो जाएगा आपको 1 ग्राम समतुल्य भार के बराबर होगा। जहाँ हम क्या करेंगे, एक फ्राइडे विद्युत धारा को हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो कितना जो है मात्रा जो है ग्राम या फिर समतुल्य कितने के बराबर होगा, ये पूछा गया। मात्रा बराबर होगा तो 1 ग्राम समतुल्य भार के जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो 11 का ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 12 नंबर। ये भी न्यूमेरिकल है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। वैसे मैं इसका जो है आंसर बता सकता हूँ। 9650 कलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त कराता है। ये जो है क्वेश्चन आपको करना है, 4 से 5 बार इसको क्वेश्चन को बना लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016, 2015, 2013, 2012, 2000 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से जो है 2-3 बार बना लेना है। क्या पूछा गया है? 96500 कलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त कराता है। क्या मुक्त कराता है, कितना मुक्त कराता है? ये जो है तांबा को मुक्त कराता है, ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे सभी में तांबा है। तांबा को मुक्त कराता है। कितना मुक्त कराता है ये आपको निकालना होगा। निकाल के अगर इसे आप निकालिएगा तो 31.756 ग्राम के आसपास आएगा, यानी कि 31.76 ग्राम आप बोल सकते हैं। ऑप्शन में बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इसे भी सॉल्व कर लेना है। और 14 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन ये है, क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक होता है? द्वितीयक होता है यानी कि द्वितीयक सेल होता है, ये पूछा गया। कौन जो है द्वितीयक सेल है? यहाँ पर द्वितीयक सेल देखें, लेक-लांजो सेल, सांद्र सेल, लैंड स्टोरेज बैटरी, इनमें से सभी। कौन द्वितीयक सेल है? लेक-लांजो सेल, सांद्रन सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ये जो है तीनों आपको प्राथमिक सेल हो गया। इनमें से सभी पूछा गया है। द्वितीयक सेल जो है आपको कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक सेल आपको इनमें से जो हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार रिपीट किया गया है,
कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। तो ये आपको पहली बात ही पता होगा। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है और सभी के जुबान पे भी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 16 नंबर नॉमेरिकल टाइप का है, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। 17 नंबर भी आपको सॉल्व कर लेना है। और ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछा गया कि लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है। लेड स्टोरेज बैटरी को हम जब चार्ज करेंगे तो ये जो है H2SO4 पुनः उत्पन्न होगा। लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी विल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, द्रवित NaCl के विद्युत अपघट्य के कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है। तो क्या होता है कैथोड पर मुक्त, तो ये जो होता है सोडियम मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, हल्का सा छोटा करते हैं। और यहाँ पे एक प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघट्य करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है। तो ये जो मुक्त होता है ये आपको O2 ऑक्सीजन गैस जो होता है वो मुक्त हो जाता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल हम जब करेंगे H2SO4 का विद्युत अपघटन पर, तो एनोड पर जो होता है ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं 21वें क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह करने पर कैथोड पर मुक्त होता है। NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर कौन सी मुक्त होगा। तो कैथोड पर जो होगा मुक्त आपको H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन सी गैस मुक्त होगा, तो हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त हो जाएगा। क्या पूछेगा 22 नंबर, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है। तो चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है L/A, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का ए जो हो जाएगा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखें तो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट 27 नंबर दिया है। तो चलिए 27 नंबर से देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक धातु के घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का क्रम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक धातु के घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का क्रम है। धन विद्युतीय लक्षण का क्रम पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, बताना है। क्योंकि ये क्वेश्चन में जो धन विद्युतीय लक्षण का क्रम, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। क्या है आपका विचार, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे आपको क्या करना है, छोड़ देना है। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन प्लस आयन पहले अपकृत होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आयन पहले अपकृत होता है। इसका पहले अपकृत होता है तो कौन अपकृत होता है, Zn2+ से क्या होता है, अपकृत होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आयन Zn2+ से अपकृत होता है। 28 का ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी नहीं ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ छोटा। और पोटासियम ब्रोमाइड विलयन से कौन Br2 मुक्त करेगी। पोटासियम ब्रोमाइड विलयन से कौन Br2 मुक्त करेगी। तो ये जो है मुक्त करेगी आपको Cl2, Cl2 को जो है क्लोरीन को मुक्त करेगी। तो ए विल बी राइट आंसर। और 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, ये जो है CaO और प्लस H2, और डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं CaH2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम सही। संभव कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, ये जो है अभिक्रिया संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या पूछा गया है, KNO3 का संतृप्त घोल लवण सेतु, जिसको हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं, बनाने में प्रयोग होता है
क्योंकि प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं K प्लस तथा NO3 का वेग बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए 29, 30, 31 और 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि जंग मिश्रण है। जंग किसका मिश्रण है? जंग जो होता है आपको Fe2O3 प्लस FeOH का होल थ्राइस IFE2XXH2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। जंग इसका मिश्रण है। चलिए बात करते हैं 33वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा मैं छोटा करता हूँ। और 33वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जलीय घोल में कौन हैलाइड आयन एक्स एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं होता है? जलीय घोल में कौन हैलाइड आयन एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो ये जो है एफ जो होता है माइनस, ये अवकृत नहीं होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, किस हैलाइड आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है? जल से कम विभव जो होता है वो आपको एफ माइनस का ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ज़्यादातर इस तरह के आंसर में एफ माइनस ही होता है, तो आपको क्या करना है, ये टिक आपको लगा देना है। चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये आपको नॉमेरिकल टाइप का है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे हम देखें कितना नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, कि किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी? किस ताप पर, कौन सा ऐसा ताप है जिस पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी? तो वह जो ताप है आपको हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? फिर से, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? तो विद्युत अपघटन करने पर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनता है। जब हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मध्य क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य करेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन प्राप्त होगा, यानी कि बनेगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 39वें क्वेश्चन को हल्का छोटा करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन का स्टील कैथोड और ग्रेफाइट एनोड के मध्य विद्युत अपघट्य करने पर क्या पदार्थ बनते हैं? सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन का स्टील कैथोड और ग्रेफाइट एनोड के मध्य विद्युत अपघट्य करने पर क्या पदार्थ बनता है? तो ये पदार्थ बनता है आपको हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि नॉमेरिकल है। नॉमेरिकल टाइप में अगर आपको नहीं बनता है तो एक बार कमेंट कर देना है, क्योंकि नॉमेरिकल में टाइम लग सकता है, डायरेक्ट आंसर बताकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का कौन सा धातु समूह अम्ल के साथ हाइड्रोजन नहीं बनाता? विद्युत रासायनिक श्रेणी का कौन सी धातु समूह अम्ल के साथ हाइड्रोजन नहीं बनाता? तो कौन जो हाइड्रोजन नहीं बनाता, तो ये जो है कॉपर, Ag और Au। कॉपर, सोना, चांदी जो है अम्ल के साथ हाइड्रोजन नहीं बनाता। तो 41 का ऑप्शन है बी एकदम सही आंसर है। चलिए 42वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42वें क्वेश्चन को हल्का मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सी है? तो ये जो है Kl जो है एकदम प्रबल, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं 43वें क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं हल्का छोटा करता हूँ। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन
से अपघटित कर प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको लवण के जलीय विलयन के साथ अपघटित करेंगे तो प्राप्त करेंगे? तो क्या प्राप्त करेंगे? तो हम जो प्राप्त करेंगे Ag प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? Ag प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। और यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसका आंसर में एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे पढ़िए और इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट कीजिए। जो आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। चलिए बात करते हैं 45वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45वें क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो ये जो है सोडियम मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 46वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तनु H2SO4 के विद्युत अपघट्य द्वारा, ये भी आपको क्या करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है। और 47वें क्वेश्चन, निम्न में आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सी है? निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सी है? तो सबसे प्रबल अपचायक जो हो जाएगा FCB आयोडीन, आई हो जाएगा, आई माइनस। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 50 नंबर, क्या पूछा गया है कि पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से Br2 को मुक्त करेगी। पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से Br2 को मुक्त करेगी, तब मुक्त करेगी जब Cl2, पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से Br2 को Cl2 मुक्त कर देगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर। चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि धातु जो सरलतम से ऑक्सीकृत की जाती है वो है। धातु को सरलतम से ऑक्सीकृत की जाती है वो है, तो वो जो है आपको एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में किसका लेप रहता है? शुष्क सेल में किसका लेप रहता है? तो ये जो है NH4Cl और ZnCl2 का लेप रहता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। चलिए बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, लवण सेतु में क्या भरा रहता है? लवण सेतु है उसमें क्या भरा रहता है? लवण सेतु में जो है KCl, KNO3, NH4, NO3, AgR, AgAr सभी उपयुक्त सभी जो है भरा रहता है लवण सेतु में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। और 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन छोटा करते हैं। मरकरी सेल में किसका लेप भरा रहता है? मरकरी सेल में किसका लेप भरा रहता है? इसमें जो है KOH प्लस ZNO का लेप भरा रहता है। मरकरी सेल में KOH प्लस ZNO का लेप भरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को जो है इस क्वेश्चन को देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसका क्या आंसर होगा हमें कमेंट कर दीजिए। नहीं आता है तो क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन बता दूंगा दूसरे वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट हम चले जाते हैं। ओ छोटा हो गया, थोड़ा इसे बड़ा करो, और बड़ा हो गया। यहाँ पे हम चले आते हैं 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 57वां क्वेश्चन में क्या है, विद्युत रासायनिक शरीर में अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन नहीं देने वाली धातु। विद्युत रासायनिक शरीर में अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देने वाली धातु कौन सी है? जो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी वो जो धातु हो जाएगा आपको कॉपर, चांदी, Au। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन के अवकरण विभव का क्रम है। अवकरण विभव का क्रम यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो क्रम हो जाएगा आपको Ag, फिर हो जाएगा Cu, फिर हो जाएगा Fe, फिर हो जाएगा Zn, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल यहाँ पे पूछा गया। द्वितीयक सेल का बात करें
तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जिंक कॉपर आयरन तथा एजी चांदी में अवकरण विभव का सही क्रम क्या है। अवकरण विभव का इनमें जो है सही क्रम पूछा गया है। तो इसमें जो है अवकरण विभव का सही क्रम हो जाएगा आपको एजी फिर सीयू फिर एफई फिर जेडन। एजी सीयू एफई जेडन चांदी कॉपर लोहा जिंक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर लेना है और डायरेक्ट हम चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में कि एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की चालकता अधिक होगी। एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की जो चालकता है सबसे अधिक होगी। तो ये जो है आपको 0.001 मोल के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपको 64 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए जी सही आंसर हो जाएगा। 8G विल बी राइट आंसर। 64 हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जिंक मैग्नीशियम आयरन धातु की घटती हुई अपचायक क्षमता का क्रम। धातु की घटती हुई अपचायक क्षमता का क्रम कौन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीशियम हो जाएगा फिर जिंक हो जाएगा फिर आयरन हो जाएगा फिर कॉपर हो जाएगा यानी कि MgZnFeC जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट 67 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 67 में विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं तो कौन सी का संचालन करते हैं। ये जो है विद्युत अपघट्य का संचालन करते हैं जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में ए में दिया है। विलयन में विद्युत का संचालन विद्युत अपघट्य करते हैं जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है। ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया 23 तो 68 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और जो है यहाँ पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी जोरों शोरों से और मन लगा के करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।